स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल राजा भोज ITI पे। दोस्तों ये पेपर जो अभी 10 अगस्त में ITI का पेपर हुआ था इलेक्ट्रीशियन थ्योरी वाले बच्चों का, और जिसमें सिर्फ सेकंड ईयर के स्टूडेंट का जो पेपर आए थे, जो बच्चे बताए कि सर ये कुछ क्वेश्चन आए थे जो आपके पास भेजा गया है, आप उनको वीडियो बनाइए। तो मैं उसका वीडियो बना रहा हूँ। मैं उनको व्हाट्सअप नंबर दिया था, वो व्हाट्सअप में मुझे शेयर किए हैं। मेरे कॉलेज के ही लड़के हैं। कुछ क्वेश्चन जो 9 अगस्त का था वो भी आ गया है, और कुछ क्वेश्चन नए हैं। तो आप लोग पूरा देख लीजिए कौन नया क्वेश्चन आया है, कौन 9 तारीख और 10 तारीख दोनों को क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इसमें से। तो ये एक तरफ से देखा जाए तो क्वेश्चन इस साल सरल आ रहे हैं। निमी पैटर्न के क्वेश्चन बहुत सारे, काफ़ी क्वेश्चन अटैच हैं इसमें से। इसके पहले मैं सारे निमी पैटर्न के वीडियो अपलोड कर दिए थे, PDF सारी कंप्लीट करके। आप लोग शायद नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। बहुत मतलब जितनी भी निमी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर था मैं सारा अपलोड कर दिया हूँ। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, एक चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत। ये 9 तारीख में भी आया था, आज भी आया है। सबको मालूम है लेंज का नियम, सिंगल फेस मोटर लेंज के नियम पर कार्य करता है। ठीक, सबको मालूम होगा। आप लोग एक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। अब सार्वभौमिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर, ये क्वेश्चन 9 तारीख में भी था, आज भी है। तो सर्व यूनिवर्सल मोटर का उपयोग जो है भोजन मिक्सचर पे पूछा गया था। ये क्वेश्चन 10 तारीख में भी आ चुका है। देखो, जो स्टूडेंट बताते हैं, जो छात्र बताते हैं, उसी का एनालिसिस मैं करता हूँ। कोई नया क्वेश्चन मैं लेकर नहीं आता हूँ। जैसे लिखा है, घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। तो यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होगा। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, क्योंकि जो घरेलू पानी पंपों के लिए मोटर का यूज करते हैं हम लोग, तो अक्सर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का ही करते हैं। यूनिवर्सल मोटर का करेंगे नहीं, रिपल्सन मोटर का नहीं करेंगे, सेडेड पोल मोटर का नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर मिक्सर ग्राइंडर पे होती है। जैसे अगला दिया गया था, अल्टरनेटर के पैरेलल संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना है। यानी जो अल्टरनेटर होता है, जिसको हम पैरेलल में कनेक्ट करने से पहले क्या क्या जांच करनी चाहिए। पहला दिया है रेटिंग समान होनी चाहिए, दूसरा दिया फेज अनुक्रमण समान होना चाहिए, तीसरा दिया रोटर प्रतिबाधा समान होनी चाहिए, स्टेटर इम्पीडेंस समान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा फेज अनुक्रमण समान होना चाहिए, बी नंबर करेक्ट होगा। पैरेलल में लगाने से पहले फेज का क्रम चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट जैसे दिया गया है, सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। यानी जो सिंक्रोनस मोटर है उसका मेन एप्लीकेशन क्या है। पहला दिया लिफ्ट, दूसरा दिया कागज रेलिंग मशीनों में, तीसरा दिया AC से DC कन्वर्टर के लिए, चौथा दिया पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के लिए। तो सबको मालूम है जो सिंक्रोनस मोटर होती पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस में ही सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, यानी राइट आंसर डी नंबर होगा। अगला जैसे दिया है कि DC जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। सबको मालूम है कि जो DC जनरेटर होते हैं, आर्मेचर के साथ सीरीज में इंटरपोल लगाए जाते हैं। इंटरपोल क्यों लगाते हैं? स्पार्किंग को कम करने के लिए इंटरपोल का उपयोग किया जाता है। इंटरपोल की संख्या मेन पोल की संख्या के बराबर होती है। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो कि सब चेक करना चाहिए। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों, जो जैसे जनरेटर हो गया, जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है तो वो जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। तो मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली डिवाइस को जनरेटर ही कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी जनरेटर होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट जैसे दिया गया था, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा हुआ है। ऐसा जनरेटर को नाम बताना है जिनका फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मेचर के पैरेलल पे कनेक्टेड है। जैसे पहला दिया शंट जनरेटर, दूसरा दिया श्रेणी जनरेटर, तीसरा दिया यौगिक जनरेटर, चौथा दिया सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो जो शंट जनरेटर होता है वो पैरेलल पे जुड़ा होता है आर्मेचर के। नेक्स्ट जैसे दिया गया है, जब किसी व्यक्ति को इस बात की जानकारी दी जाती है कि वह लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में है, कैसा कर रहा है, तो उसे कहा जाता है।
मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसी जानकारी देते हैं जो लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में कैसे कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? सत्यापन, तर्क, प्रतिक्रिया, भयावह। इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर, प्रतिक्रिया, यानी सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, फीडबैक। ठीक। फीडबैक को ही बोला जाता है कि किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास कैसे कर रहा है, तो उसे कहा जाता है फीडबैक। नेक्स्ट जैसे देख लेते हैं, इसका तो राइट आंसर सी नंबर ही होगा, आप लोग देख लिए होंगे, फीडबैक ही है, करेक्ट आंसर होगा। अगला जैसे दिया गया था, अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर संचारक बनाने के लिए आपको, मतलब आपने जो सुनने के कौशल में सुधार करना और बेहतर संचारक बनाने के लिए आपको सक्रिय रूप से सुनना शुरू करें, सुनने पर ध्यान ना दें, अलग बने, आंशिक रूप से सुने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहला नंबर होगा कि सक्रिय रूप से सुनना शुरू करें। अगला जैसे दिया गया है, आत्म प्रतिबिंब किसकी प्रक्रिया है? जो आत्म प्रतिबिंब है किसकी प्रक्रिया, सबको मालूम। पहला दिया टिप्पणी, दूसरा दिया अंदर की ओर देखना, सी नंबर दिया है प्रतिक्रिया, डी नंबर दिया ऊपर के सभी। तो आत्म प्रतिबिंब जो किसकी प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया किसकी है? ये अंदर की ओर देखना, लुकिंग इनवर्ड्स। करेक्ट आंसर इज बी नंबर हो जाएगा। अगला जैसे दिया गया है, अनौपचारिक संचार से डैश डैश के लिए बचा जाना चाहिए। अब आपको ये नहीं मालूम होगा क्वेश्चन कहाँ के हैं, तो ये क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं। अनौपचारिक संचार से डैश डैश के लिए बचा जाना चाहिए। पहला दिया है व्यवहार, व्यापार, दूसरा दिया है ग्राहक संपर्क, तीसरा दिया औपचारिक ईमेल, डी नंबर दिया ऊपर के सभी। तो इसके राइट आंसर हो गया बिजनेस यानी व्यापार। फिर ग्राहक संपर्क भी होगा, फिर औपचारिक ईमेल भी होगा। तो यानी इसके जो राइट आंसर सभी हो जाएंगे करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबोव। अगला जैसे दिया गया है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसके लिए जो डोपिंग का यूज करते हैं, पहला दिया बोरान, दूसरा दिया आर्सेनिक, तीसरा दिया एंटीमनी, चौथा दिया फास्फोरस। पी टाइप होता है, एस टाइप होता है, एन टाइप होता है। तो पी टाइप में अपन बोरान का ही यूज करते हैं डोपिंग करने की। राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे दिया कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है? हाफ वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या होगी, क्योंकि जब हम इनपुट वोल्टेज 24 वोल्ट ही दे रहे हैं। ऑप्शन दिया 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, 9.6 वोल्ट, 10.8 वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.8 वोल्ट। करेक्ट आंसर ये डी नंबर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट दिया है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजेटी का मुख्य कार्य क्या है? यूजेटी, दोस्तों जो यूजेटी होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसको फुल फॉर्म है, इसका मेन एप्लीकेशन पूछा गया है, मेन काम क्या है? जैसे पहला दिया है कि रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में, इसी के इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी करेक्ट हो जाएगा। यूजेटी का मुख्य कार्य है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में। अगला दिया है, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? दोस्तों जो पैनल बोर्ड असेंबली होती है उससे कौन से ऐसे उपकरण हैं जिससे बचा जा सकता है? ऑप्शन है सेंसर, संकेत दीप, बिलगित स्विच, पुश बटन स्विच। करेक्ट आंसर होगा सेंसर। नेक्स्ट जैसे दिया है, किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? सबको मालूम होगा, पहला दिया है लिफ्ट सर्किट, दूसरा दिया सड़क
सड़क प्रकाश में। तीसरा दिया है कि मोटर नियंत्रण में। सबको मालूम है कि लिफ्ट सर्किट में ही करते हैं लिमिट स्विच का। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है कि किस प्रकार का उपकरण मोटर को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। इसका राइट आंसर हो थर्मल रिले। थर्मल रिले जो होता है ओवर लोड और हीट से बचाता है। अगला जैसे दिया गया है कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है। तो पहला दिया टाइमर, दूसरा दिया रिले, तीसरा दिया संयोजक, चौथा दिया नियंत्रण ट्रांसफार्मर। राइट आंसर होगा कनेक्टर, कॉन्टैक्टर यानी संयोजक। अगला जैसे दिया है कि एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। सबको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि एडी करंट ड्राइव के लिए जो हम नियंत्रण प्रणाली का यूज करते हैं वो होती है स्लीप कंट्रोलर। राइट आंसर लीजिए ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों जो 10 तारीख में पूछे गए प्रश्न हैं, इसके पहले 9 अगस्त 8 अगस्त का भी मैं अपलोड कर दिया हूँ और 11 अगस्त का जो पेपर हुआ है तो उसको मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।